हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अहम तमाम तर पॉइंट्स जो कि भारत से मुतालिक किए गए हैं, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पानी हो, या फिर तमाम तर चीज़ें जो कि भारत पहले भी करता आ रहा है, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के मुताबिक? देखें, ये बड़ी ही अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसमें उन्होंने ये खास तौर पे कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पहलगाम हमले की मज़म्मत भी की है और ये भी कहा कि जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था, जो कि उन्होंने माना और उसकी बहुत अच्छी एक इंक्वायरी की है। और साथ में तो भारत ने पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद उन्होंने जहाँ पर सिविलियन इलाकों में फायरिंग की और मस्जिदों को शहीद किया, इसके बारे में बात की गई है। और पाकिस्तान भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को इतला भी नहीं दिया बजात तौर पर, जो कि एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिक्वायरमेंट है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर कब्जा करें तो आपको इतला देनी पड़ती है, वो भी नहीं किया। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी हदूद में भारतीय हमलों से शहरी जहाँ बाग को हुए, ये भी उन्होंने बड़ी और दख्ती हुई, ये भी उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों को देखा जाए तो ये क्लियर पता चल जाता है कि भारत एक अग्रेसर था और उन्होंने ये बिल्कुल इसी तरीके से पूरे इस एरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। दहशतगर्दी के नाम पर जिस तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम नहीं है। आपको पहले सबसे पहले इन्फॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल को करना होता है, उनको बताना होता है, उसके चार्टर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिविलियन इलाकों को आपने बिल्कुल निशाना नहीं बनाता, वो भी नहीं किया जाएगा। अगर भारतीय गांव को हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक हासिल है। ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान वाज राइट टू रिस्पॉन्ड जो हमने किया। और सेकेंडली, भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद बख्तारी के ऊपर संगीन जो था वो खिलाफवर्जी की गई है, ये भी खौफनाक की रिपोर्ट है। तो आई थिंक इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ये इंडिया में दोबारा फिर मुंह काला हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको हर दफा इनके साथ ऐसा ही होता है। और ये तो रिपोर्ट बच्चे आप उठते हैं कि नौ इसके बाद अमेरिका के यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि इनके इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल हारिस साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि भारत ये तमाम तर चीज़ें पहले से करता आ रहा है और पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी की एक बात की जाती है वो भारत की तरफ से हमेशा की जाती है और पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। अब सिडनी वाक़या आपके सामने है, सिडनी वाक़या हुआ, इससे पहले पहलगाम वाक़या, तमाम तर मलबा पाकिस्तान के ऊपर भारत डालने की कोशिश। समझते ये जो रिपोर्ट जारी की गई है और बड़ी ब्रीफली जारी की गई है, इसको पहले हो जाना चाहिए था। तमाम तर जो स्टेप्स हैं जो भारत के लिए इंटरनेशनली जो इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी मलबा पाकिस्तान पे गिराया जाता है। हालांकि पाकिस्तान बार बार इस चीज को पॉइंट आउट करता रहा है, माजी में भी। देखिए, ये इवन इट टेक सम टाइम। इंक्वायरी जब करते हैं तो ये काम रहता है कि वी हैव टू गो कैरी डिटेल इंक्वायरी, और उन्होंने इसमें तकरीबन 4-5-6 महीने लगा दिए। लेकिन एक है जो इंक्वायरी आई है वो टोटल पाकिस्तान की फेवर में है। बिल्कुल पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उन्होंने पूरा उसको उजागर किया है। पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट की थी कि आप इंक्वायरी करें कि कौन अग्रेसर है और कौन डिफेंडर है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इत्तेफाक का हक हासिल था और भारत ने जो ये हरकत की है ये अक़वाम मुत्तहिदा को बताया भी नहीं। उसके बाद एज को वॉलेट किया। फिर उसके बाद यहाँ तक कह दिया कि सिविलियन इलाकों में कहीं मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया है, ये भी उन्होंने बात की है। तो इससे आपको ये आप ये क्लियर पता चल गया कि इंडिया वॉज एन अग्रेसर। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को दफा का हक हासिल था। ये एक और बहुत अच्छी बात है। हमने ऑफेंसिव कार्रवाई तो की नहीं है। अगर हम ऑफेंसिव कार्रवाई करते इनको 50 से 60% इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस हो जाता। पाकिस्तान को इनको मिलिट्री पावर का अंदाजा ही नहीं है इन ट्रूपर्स को। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में जितना इंडिया का मुँह काला हुआ जितना पहले हुआ था उससे ज़्यादा इनको मुसीबत खानी पड़ी है।